हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है आखिरकार। लास्ट वीडियो में कुछ थोड़ा फॉल्ट के चक्कर में उसमें क्लियर इमेज नहीं आ पाई है, जिसका लास्ट में हमने पिक्चर को अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देखिएगा। वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हियरार्ची में, मतलब सीरीज में या फिर किसी भी पिरामिड में, ठीक, किसी भी पिरामिड या हियरार्ची में हम किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर किससे बना है, मीन्स उसके कंपोनेंट को छोटे से बड़े की तरफ एक्सप्रेस करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है किसी को भी, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले ले, कोई भी एक चीज़ ले, कोई भी एक सब्सटेंस ले ले, वो किसी ना किसी चीज़ों से बना हुआ होगा, कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे, उसके छोटे से लेकर बड़े कंपोनेंट तक एक पूरी सीरीज, ठीक, चाहे उसको एक पिरामिड के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें या हियरार्ची के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दें, सारे जितने भी कंपोनेंट हैं इनको अगर इसमें अरेंज करें और सभी कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे हो, रिलेट करते हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, प्लस साथ ही साथ कैसे हो, वो क्या कर सके, एक ही फंक्शन करते हो, मतलब कि उनका उन सबका जो है वो फंक्शन एक ही हो, कि जिस चीज़ को हम बना रहे हैं वो फंक्शनेबल हो और एक ही फंक्शन करे, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना है, किन कंपोनेंट से बना है, स्मॉल से लार्जर तक हम उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। जो भी कंपोनेंट हम सेट कर रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे हो, को रिलेटेड हो और परफॉर्म करने में, फंक्शन परफॉर्म करने में उसकी मदद करते हो। ऑर्गेनाइजेशन 3 बेसिस पर होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस, इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये तीनों सीरीज में लिखे हुए हैं, सबसे लास्ट इकोलॉजिकल, उससे पहले इंडिविजुअल, और फिर क्या होता है, उस सबसे पहले कौन होता है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस होगा। हमने ले लिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारी सेल होती है। और हमने देखा कि सेल होती है, इस सेल के अंदर एक बीच में चीज़ होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड और इस न्यूक्लियस के बाहर इस पूरी सेल मेम्ब्रेन के भरा हुआ लिक्विड, वो हमारा दोनों को अगर कंबाइंड कर दें, दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मींस प्रोटोप्लाज्म वह यूनिट होती है सेल की जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिलने से बनती है। हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में देखा कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और किस फॉर्म में है, पॉलीमर की फॉर्म में है। तो हमको पहले तो याद होना चाहिए कि जो प्रोटोप्लाज्म बनता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की याद से बनता है, और ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पॉलीमर की फॉर्म में होंगे। एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड होगा, मींस कई सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये सिंगल में आ जाते हैं, और सिंगल जैसे कि प्रोटीन है, जब तक आपस में जुड़ी है ये कैसा है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जैसे ये बॉन्ड टूटा, सारी अमीनो एसिड्स कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। और अमीनो एसिड्स कैसे मॉलिक्यूल है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने देखा ये सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कहीं ना कहीं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने हुए होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स में क्या होगी, नाइट्रोजन, क्या होगी, नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे। तो जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। हमने देखा सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम्स में हम देखेंगे क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना, सेल किससे बनी, प्रोटोप्लाज्म
को अगर ब्रेक करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस लेवल पर है, मॉलिक्यूलर लेवल पर है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। सेकंड है इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल लेवल ऑफ क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का सेल से किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक, तो वहां से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या देखते हैं, ये हम लोग 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल किससे बनती है, टिश्यूज से, टिश्यूज किससे बनते हैं, ऑर्गन से, ऑर्गन किससे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, मींस टिश्यूज जो होती हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सॉरी टिश्यूज कई सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज जिनका कॉमन फंक्शन होता है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म एक ही फंक्शन करें वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम कई सारे अगर किसी एक यूनिट को चलाने में रिस्पॉन्सिबल है तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, सेल। क्योंकि ऑर्गेनिज्म लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से स्टार्ट होता है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे एलिमेंट्स या एटम से स्टार्ट होता है। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इकोलॉजी पूरा पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो एक इकोलॉजी है, पूरा इन्वायरमेंट क्या है हमारा, इकोलॉजी। मतलब कि हमने आपको डिस्कस किया था कि इकोलॉजी क्या होती है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, या बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक पर क्या इफेक्ट, एबायोटिक पर का बायोटिक पर क्या इफेक्ट होता है, ये हमारी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। इस इकोलॉजी में हम लोग कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कि हाँ, जो एक बायोस्फीयर, जो एक पूरा का पूरा अर्थ जो है वो एक बायोस्फीयर में बनी हुई है। तो वो ये बायोस्फीयर आखिर बना कैसे है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन एक ही स्पीसीज, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन एक है, तो एक ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती, स्मॉलेस्ट यूनिट। किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में एक ऑर्गेनिज्म कभी भी अकेला जीवित नहीं रह सकता है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को आप कुछ भी ना दो, कोई एबायोटिक फैक्टर्स ना दो और कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म उसकी हेल्प ना करे, तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप सरवाइव नहीं कर सकता। इस ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक जीवन काल होता है। एक ऑर्गेनिज्म के जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएं, ह्यूमन अगर हमें केवल अकेले अपने आप को जोड़ रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारे जैसे कई पूरी ह्यूमन रेस को अगर मिला दिया जाए एक पर्टिकुलर जगह की, किसकी, एक पर्टिकुलर जगह की, तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब कि हम पूरी दुनिया के ह्यूमन को एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं या एक साथ काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन में कभी कभार पूछा जाता है सिस्टर पॉपुलेशन क्या है। हमने देखा एक ये पॉन्ड है, एक ये पॉन्ड है, यहाँ पर भी फ्रॉग है, यहाँ पर भी सेम स्पीसीज के ही फ्रॉग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम स्पीसीज के फ्रॉग होने चाहिए। इस पॉन्ड के लिए हमने देखा इस पॉन्ड में ये वाले फ्रॉग हैं, सेम स्पीसीज के फ्रॉग दूसरे सेकंड पॉन्ड में भी हैं। आपस में जब ये स्पीसीज एक जैसी है तो इन पॉपुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। इस पॉन्ड में 40 फ्रॉग थे, तो ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है इस पॉन्ड की, तो ये पॉपुलेशन हो गई। लेकिन सेम पॉपुलेशन तो यहाँ पर भी पाई जा रही, तो ये पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। दो डिफरेंट रीजन की अगर सेम पॉपुलेशन होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। हमने देखा फ्रॉग एक ही जैसे तो नहीं होते, कई सारे होते हैं, ब्यूफो होता है, टोड होता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक। हमने क्या कर दिया, इन सबको क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, इस पूरी के स्पीसीज को क्या कर लिया, एक साथ कंबाइंड कर लिया। तो सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में
एक जैसे पॉपुलेशन वाली जितनी भी प्रजातियां हैं उन सबको अगर एक साथ रख दें तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्पीसीज कहलाती हैं। कई सारी स्पीसीज आपस में जब मिल जाती हैं, देखिए कई सारी स्पीसीज मीन्स हम एनिमल को भी मिला रहे हैं, प्लांट को भी मिला रहे हैं और माइक्रोब्स को भी मिला रहे हैं, सारी लिविंग है और सारी स्पीसीज को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या बन जाती हैं, बायोटिक कम्युनिटीज़ बन जाती है, या हम ये कह दें क्या बन जाती है कम्युनिटी बन जाती है। लेकिन हम लोग सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, बायोटिक कम्युनिटी है। तो बायोटिक कम्युनिटी मतलब असेंबलेज ऑल द स्पीसीज, सभी स्पीसीज को एक साथ कंबाइन करने कर हम जो वर्ड देते हैं वो क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी। इस बायोटिक कम्युनिटी के साथ में अगर ए बायोटिक फैक्टर को भी कंबाइन कर दें, मीन्स एनिमल या प्लांट या फिर माइक्रोब्स के ऊपर इन्वायरमेंट के किन फैक्टर्स का या एयर का, वाटर का, सॉइल का क्या इफेक्ट होता है, तो ये अगर हम बोल दें इनको एक साथ रख दें तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम भी हम यहाँ से जाने कि बायोटिक और ए बायोटिक को अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करते तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, कई सारे इकोसिस्टम आपने 10th में पढ़े होंगे। एक हम लोगों ने ग्रासलैंड इकोसिस्टम सॉरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, तो कई सारे ये हम लोगों ने इकोसिस्टम्स देखे। लेकिन अगर हम किसी भी देश या एक बड़े क्षेत्र को, हम किसी भी देश या कॉन्टिनेंट के एक बड़े क्षेत्र को एक पर्टिकुलर, हम वहाँ पर सारे इकोसिस्टम्स आ जाएंगे, हमारा लैंड भी आ जाएगा, एक्वेटिक भी आ जाएगा, पॉन्ड भी आ जाएगा, सारे इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, उन सबको अगर एक साथ लेते हैं और वो एक अपने डिफरेंट वेजिटेशन के आधार पर जाना था। जैसे ब्राज़ील, सबसे आपकी जैसे ही ब्राज़ील नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, अमेज़न फॉरेस्ट, मीन्स वहाँ पर कुछ वेजिटेशंस हैं पर्टिकुलर जिस आधार पर आप जानते हैं। ठीक है, टुंड्रा बायोम, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे हम आपसे ये बोल दें इक्वेटर पर जितना भी होता है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें आपको बता दिया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लांट जो है वो कभी भी शेड ऑफ नहीं करते अपनी लीव्स को, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स हम पूरी बेल्ट को ले रहे हैं ना, इस पूरी बेल्ट को, तो ये जो बेल्ट है पूरी एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर वेजिटेशन के आधार पर जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। हमने डिफरेंट बायोम ले लिए, यहाँ पर पोलर रीजन का अलग बायोम हो गया हमारा, ठीक, इक्वेटर का अलग बायोम है, यहाँ पर अलग बायोम मतलब एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो प्लस उन पर एबायोटिक फैक्टर का भी प्रभाव दिखता हो, तो उस पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। मीन्स हम हर एक इकोसिस्टम, पूरी दुनिया में जितने इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं हम उनको क्या कर दें, कंबाइंड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में 3 चीजें आती हैं, वाटर को कंबाइंड कर देंगे तो हाइड्रोस्फीयर होता है, रॉक्स को कंबाइंड करते हैं लिथोस्फीयर होता है, और क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। यहाँ से आप लोगों को एस्पेक्ट्स पूछता है कि यहाँ पर कौन सा किससे क्या बना है, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स के आधार या इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक फैक्टर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।